मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद अब करनाल में किसानों की पंचायत होने जा रही है, जिसमें करनाल के तत्कालीन एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग सहित कई मांगे रखी जाएंगी। महापंचायत को लेकर पूरे प्रदेश भर के किसानों का आह्वान खुद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने किया। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि करनाल में अनाज मंडी में किसान इकट्ठा होंगे और सरकार के सामने विभिन्न मांगे रखेंगे। जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था, और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का। तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचें और वहाँ से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें, अपने और ज़्यादा से ज़्यादा जहां आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को। तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं किसानों पर इन दिनों राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा और करनाल में हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन्होंने खट्टर सरकार को निर्दयी सरकार भी बताया। उन्होंने कहा, जिस एसडीएम ने सिर फोड़ने के आदेश दिए उसकी भाषा को देखकर ये नहीं लगता कि ये वह खुद कह रहे थे, बल्कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा था। उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा थी, क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं होता कि वे जनता का सिर फोड़ने का आदेश दे। दीपेंद्र यही नहीं रुके। दीपेंद्र ने कहा कि करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ वह सरकार के इशारे पर हुआ, जो कि निंदनीय है। दीपेंद्र ने कहा कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों का हुजूम उमड़ा, अगर समय रहते बीजेपी नींद से नहीं जागी तो किसान वोट की चोट से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का रवैया सरकार का रहा है, चाहे केंद्र सरकार की बात और विशेषतः हरियाणा सरकार, जिस बेदर्दी से किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई है, वो देश के इतिहास में मैं समझता हूँ एक काला अध्याय इसको मैं लगातार आपने पीछे करनाल में देखा जो लाठीचार्ज हुआ। मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए थे, शांतिप्रिय तरीके से बैठे, 15 किलोमीटर शांतिप्रिय तरीके से, और उन पर बिना किसी चेतावनी के सीधा लाठीचार्ज हुआ और ये आदेश दिए गए एसडीएम द्वारा कि भाई बिना सर फूटे कोई बचेगा। तो इस तरीके से बेदर्दी से, असंवेदनशीलता से किसानों की आवाज़ों को जलाने का जो प्रयास है, ये कभी सफल नहीं है। किसान की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता और ये जो किसान है जायज़ अपनी मांगों के लिए अधिकार है, उनको अपनी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने का। तो वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पूरे समर्थन में है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों द्वारा घोषित आगामी कई कार्यक्रमों, जिसमें 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हर परिस्थिति में किसानों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, चाहे भारत बंद का आह्वान हो या कोई रणनीति विपक्ष में होने के नाते हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाए और किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहें। दीपेंद्र ने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान इतने शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 10 महीनों से सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश और प्रदेश का नहीं हो सकता कि किसानों की मांगे मानने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। बहरहाल, किसान एक तरफ जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी जमकर किसान आंदोलन के मुद्दे को भुनाने में लगी हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 27 तारीख का किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान सरकार पर कितना दबाव डालता है। वहीं कल यानी कि 7 सितंबर को करनाल की महापंचायत में किसानों की किन मांगों पर सरकार गौर फरमाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।